यूनिट 1 इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, एवोल्यूशन एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकंड टॉपिक हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रहेगा। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर को कैसे बनाया गया। और उसके बाद है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, किस तरह के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर के अंदर यूज़ किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज़ हिस्ट्री। तो फर्स्ट इन 1822 जो हमारा पहला कंप्यूटर बनाया गया वो 1822 में बनाया गया, जिसका नाम रखा गया अबेकस। और ये जो फर्स्ट कंप्यूटर 1822 में बनाया गया, इसको बनाया गया था चार्ल्स बेबेज द्वारा। देन उसके बाद उस कंप्यूटर के काफ़ी समय बाद एक और कंप्यूटर बनाया गया। कंप्यूटर वाज डेवलप्ड इन 1940, जिसको एज अ कंप्यूटर हम देख सकते हैं। जो हमारी जनरेशन का फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर माना गया, वो माना गया 1940 में जो बनाया गया था कंप्यूटर। लेकिन उससे पहले भी कंप्यूटर बनाया जा चुका था, वो 1822 में बनाया गया था चार्ल्स बेबेज द्वारा, पर उसमें काफ़ी सारी कमियां थी। बट जब 1940 में कंप्यूटर आया, वो प्रॉपरली वर्केबल था और हम उसमें अपना काम कर सकते थे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। 1940 टू 1950 इस दौरान जो कंप्यूटर बनाए गए थे वो वैक्यूम ट्यूब बेस्ड कंप्यूटर थे। देन उसके बाद 1950 टू 1960 में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ कंप्यूटर्स के अंदर। उसके बाद ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर आने लग गए, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ कम हो गया। उसके बाद 1960 टू 1970 उस दौरान इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड कंप्यूटर हमें देखने को मिले। 1970 टू प्रेजेंट टाइम तक अब जो कंप्यूटर आ रहे हैं वो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर है। शॉर्ट में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जनरेशन ही पूछी जाती है, तो हमारे पास बेसिकली मेन 4 जनरेशन है। फर्स्ट है वैक्यूम ट्यूब बेस्ड, सेकंड है ट्रांजिस्टर बेस्ड, थर्ड है इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड, देन उसके बाद है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को बनाया किस तरीके से गया, वो क्या क्या फंक्शंस करेगा, कौन सा यूनिट कौन सी फंक्शन को परफॉर्म करेगा, इसके बारे में हमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ना होता है, जिसमें कि हमें बताया गया प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कि कौन कौन से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यूज़ किया गया कंप्यूटर को सही तरीके से चलाने के लिए। फर्स्ट है हमारा प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट का क्या वर्क है? कंट्रोल ऑल फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। प्रोसेसिंग यूनिट बेसिकली कंप्यूटर के सभी तरह के फंक्शंस को कंट्रोल करती है। देन उसके बाद है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में 2 तरह की यूनिट्स होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट्स, अर्थमेटिक यूनिट एंड लॉजिक यूनिट। उसके बाद आता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जिन डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ अटैच किया जाता है इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए, जैसे कि इनपुट डिवाइस है हमारा माउस और हमारा आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं जो कि हम जिसको टच कर सकते हैं, एंड कुछ सॉफ्टवेयर है जिसके यूज़ से हम अपनी कैलकुलेशंस को करते हैं। सो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज़ हार्डवेयर एंड देन सेकंड इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर में कौन कौन से डिवाइसेस आते हैं? इनपुट डिवाइस। फर्स्ट तो हमें इंफॉर्मेशन कंप्यूटर तक अपनी पहुंचानी है, तो हम अपने कंप्यूटर तक इंफॉर्मेशन इनपुट डिवाइसेस के थ्रू एंटर करते हैं। उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस, जब हमें कंप्यूटर की प्रोसेसिंग के बाद जो उसका आंसर रिसीव करना है वो हमारा आउटपुट डिवाइस के थ्रू हमारे तक पहुंचता है। देन उसके बाद है स्टोरेज डिवाइस, जहाँ पे हम हमारा डेटा स्टोर होता है, कि हमने जो कैलकुलेशन परफॉर्म किया या हमने कोई वर्क प्रोसेस किया है वो कहाँ पे स्टोर होगा, उसके लिए स्टोरेज डिवाइस है। देन उसके बाद है इंटरनल कंपोनेंट्स। कंप्यूटर के अंदर कुछ सीपीयू में इंटरनल कंपोनेंट्स भी होते हैं। वो ये अलग अलग टॉपिक हैं। हमने शॉर्ट में इसको नोट्स में बनाया ताकि आपको आसानी से और जल्दी समझ में आ सके। उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में 2 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, देन सेकंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है सिस्टम को सही तरीके से चलाना, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रखते हैं, कि हमें गेम खेलनी है तो जिसको गेम खेलनी है वो गेम का सॉफ्टवेयर रखेगा, पर कुछ ऐसे भी होंगे जिनको गेम की ज़रूरत नहीं है, उनको अपना एक्सेल में काम है तो वो एक्सेल के थ्रू के डेटा अपने सॉफ्टवेयर रखेंगे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर किस लिए? कि सिस्टम को चलाने के लिए, जो कि मस्ट है, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। बट हमें कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी चाहिए, बट ये किसके ये हमारी अपनी नीड के ऊपर है कि हमें किस तरह तरीके के सॉफ्टवेयर चाहिए, वो हम रखते हैं, नहीं तो हम उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं।